हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन बाय हाइगेन्स प्रिंसिपल। प्रीवियस क्लास जो था उसमें अपन ने स्टडी किया था कि लाइट का जो प्रोपगेशन हो रहा है हाइगेन्स के अकॉर्डिंग, वो जो प्रोपगेशन हो रहा है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव की फॉर्म में हो रहा है और ये जो वेव है वो ईथर के मीडियम से सोर्स से ऑब्जेक्ट तक चल के आ रही है। एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है और वेव का जो प्रोपगेशन हो रहा है वो वेव फ्रंट की फॉर्म में हो रहा है। मैंने आपको बताया था रिपल्स के अकॉर्डिंग वेव फ्रंट बनते हैं और जो वेव है वो उन वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर प्रोपगेट करती है। यूं मैंने आपको बताया था कि ऐसे वेव फ्रंट बनेंगे और वेव का जो प्रोपगेशन होगा वो जो डायरेक्शन होगी वो उस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगी। आज हमने आपको ये भी बताया था कि इस प्रिंसिपल को कंसीडर करते हुए हाइगेन्स ने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, इन प्रॉपर्टीज जो है लाइट की, इनको प्रूफ कर दिया था। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन बाय हाइगेन प्रिंसिपल, यानी कि हाइगेन्स ने अगर ये कंसिडर किया है, अपना एक प्रिंसिपल बताया है कि इस टाइप से वेव फ्रंट की फॉर्म में लाइट का प्रोपगेशन हो रहा है, तो उस बेस पे रिफ्लेक्शन के रूल को प्रूफ करना है, जो है एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, यानी कि इंसिडेंस एंगल की जो वैल्यू है वो रिफ्लेक्टेड जो एंगल है उसकी वैल्यू के इक्वल होती है। ये है आपका रिफ्लेक्शन रूल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमें हाइगेन्स प्रिंसिपल, यानी कि हमें ये कंसिडर करना है कि लाइट जो आ रही है वो वेव फ्रंट की फॉर्म में, यानी कि प्रोपगेशन जो हो रहा है वो वेव फ्रंट की फॉर्म में हो रहा है, और उसको कंसिडर करते हुए हमें रिफ्लेक्शन के रूल को प्रूफ करना है, जो कि है एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। तो हाइगेन्स के प्रिंसिपल को क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? हाइगेन्स के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चलते हुए, हाइगेन्स के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चलते हुए, जो कि क्या प्रिंसिपल है कि लाइट का जो प्रोपगेशन हो रहा है वो वेव फ्रंट की फॉर्म में हो रहा है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, जो मैंने यहां पे आपको बताया है। ऐसे प्रोपगेशन हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है। अगर ऐसे ट्रांसमिशन होता है तो हम प्रूफ करेंगे एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, यानी कि अगर वो लाइट प्रोपोगेट करती हुई किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है, और उसका जब रिफ्लेक्शन होता है तो एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर आता है, जो कि रिफ्लेक्शन का रूल है। तो अब हम वेव फ्रंट लेंगे और वेव फ्रंट के फॉर्म, यानी कि लाइट के जो ट्रांसमिशन हो रहा है, प्रोपगेशन हो रहा है, उसको वेव फ्रंट मान रहे हैं, और फिर हम इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से उसका रिफ्लेक्शन करवा रहे हैं, और रिफ्लेक्शन करवाने के बाद में हम ये प्रूफ कर रहे हैं एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने कंसिडर किया कि एक वेव फ्रंट है ये वाला। मैंने आपको बताया था कि वेव फ्रंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है। किसी भी फॉर्म का मीनिंग वो शेप का हो सकता है, जैसे वो स्पेरिकल हो सकता है, वो सिलेंड्रिकल हो सकता है, वो आपका प्लेन वेव फ्रंट हो सकता है, और वो इस टाइप से ऐसे एक लाइन भी बन सकती है। जरूरी नहीं है कि लाइन स्ट्रेट यूं ही हो, वर्टिकली हो, ये ऐसे इंक्लाइंड भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? अगर हम ये कंसिडर करें कि लाइट जैसे ये प्रोपोगेट हो रही है ऐसे, और ये एक प्रिज्म इसके सामने मैंने रख दिया यहाँ पे। ये एक वेव फ्रंट था जिसके ये वाले जो पॉइंट हैं, ये वाले पॉइंट, अगर मैं इसको वेव फ्रंट कंसिडर करता हूं और उसके सामने एक प्रिज्म को रख देता हूं, तो देखिए ये जो वेव फ्रंट है, इसकी जो ये पॉइंट है ए बी सी, ये वेव फ्रंट की जो पॉइंट है जस्ट बिहेव एज न्यू सोर्स, और यहां से वेवलेट जो है वो यहां से निकलेंगी। अब देखिए यहां से जो वेवलेट निकलेंगी ऐसे परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट,
तो इसके सामने डेंसर मीडियम आ गया है यहां पर, जिसका देखिए यहां से जो वेवलेट निकल रही है, जिसको सेकेंडरी वेवलेट अपन बोलते हैं, ये इस बहुत से थिन से एरिया के अंदर से पास होगी, और यहां जो आएगी उसके लिए ये जो एरिया होगा, जो प्रोपगेशन का जो एरिया होगा, वो बहुत ही इसकी विड्थ ज्यादा होगी। तो टी टाइम तक हम देखते हैं कि ये भी टी टाइम, यहां से चलने वाला भी टी टाइम और यहां से चलने वाला भी टी टाइम। यहां पर डेंसर मीडियम है इसलिए स्पीड कम रहेगी, तो टी टाइम में अगर हम देखें तो ट्रैवलिंग जो डिस्टेंस है वो कंसिडर किया कि यहां तक आती है। अब देखिए जो लाइट यहां से, उसको भी टी टाइम तक हमें ट्रैवल करवाना है, और इसको जब हम टी टाइम तक ट्रैवल कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे मीडियम जो है वो इसके कंपेरेटिव में रेयर है, तो ये जो लाइट है इसका जो ये डिस्टरबेंस है, ये डिस्टरबेंस इतने ही टाइम में, जितने टाइम में ये ट्रैवलिंग डिस्टेंस ये आती है, उतने ही टाइम में यहां से लेके यहां पहुंच जाएगा। देखिए ये मीडियम डेंसर था इसलिए ट्रैवलिंग डिस्टेंस कम आ रही है, ये यहाँ पे रेयर मीडियम है इसलिए ट्रैवलिंग डिस्टेंस ज्यादा आ रही है। यानी कि यहाँ का डिस्टरबेंस देखो, ये एक ही उसमें पॉइंट आ रहे हैं, यहाँ का डिस्टरबेंस जितने टाइम में यहाँ का डिस्टरबेंस यहाँ आता है, उतने ही टाइम में यहाँ का डिस्टरबेंस इसकी कंपेरिजन में आगे चला जाता है। सिमिलरली यहाँ वाला यहाँ आ जाता है इसके कंपैरिजन में। अब ये तीनों जो पॉइंट होंगे वो सेम फेज के पॉइंट होंगे, इनको हम बोलेंगे ऑल पॉइंट आर इन सेम फेज, और इनको मैंने एडजॉइन कर दिया। तो ये देखिए ये एक वेव फ्रंट बन गया है, ऐसे ऐसे ये वेव फ्रंट। तो पहले मेरा वेव फ्रंट एबीसी इस टाइप से था, वर्टिकल लाइन थी, और अब जो नया वेव फ्रंट बना है वो यूं इंक्लाइंड वेव फ्रंट बन गया है ऐसे। ये देखिए ये यहां पे ए डैश, ये बी डैश, और ये थर्ड वाला जो है वो सी डैश। ऐसे ए डैश बी डैश सी डैश हमारा न्यू वेव फ्रंट बन गया है। जो इसका प्रीवियस जो वेव फ्रंट था वो ये वाला था। यहाँ के डिस्टरबेंस मैंने आपको बताया है, क्योंकि यहाँ ट्रैवलिंग डिस्टेंस कम होगी, डेंसर मीडियम है, और ये वाला जो है इसकी ट्रैवलिंग डिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे रेयर मीडियम है। ये डिस्टरबेंस यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, सेम फेज वाले पॉइंट को हमने एडजॉइन कर दिया, तो हमारे पास नया वेव फ्रंट आ गया। सिमिलरली हमने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया है जिसको मैं बोल रहा हूं XY। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, हमें प्रूफ करना है, यानी कि हाइगेन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वेव का प्रोपगेशन कंसीडर करते हुए हमें रिफ्लेक्शन के रूल को फॉलो करना है, जो कि है एंगल ऑफ I इक्वल टू एंगल ऑफ R। तो हाइगेन्स के प्रिंसिपल को कंसीडर करते हुए हम इसका प्रोपगेशन कर रहे हैं। तो हमने एक कंसीडर किया कि एक वेव फ्रंट है AB। देखिए इस टाइप से मैंने एक वेव फ्रंट लिया है इसको प्रूफ करने के लिए। तो AB एक वेव फ्रंट है जिसको मैं कह रहा हूं इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये वाला। अब देखिए अगर ये इंसिडेंस वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है, तो इसका जितने भी पॉइंट होंगे, जैसे पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर, और इसके बीच में भी अगर कहीं पर भी पॉइंट लेते हैं, तो जितने भी इस वेव फ्रंट पर पॉइंट होंगे, हमने कंसीडर किया है कि ए भी एक वेव फ्रंट है, और इस वेव फ्रंट पर जितने भी पॉइंट होंगे ऑल बिहेव जस्ट लाइक एज न्यू सोर्स। तो ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे पॉइंट को कंसीडर किए हैं। तो हमने कंसीडर किया कि एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट जो है वो बी है। अब ए और बी दोनों आपके वेव उसकी न्यू जो सोर्स है उसकी तरह बिहेव करेंगे। तो न्यू सोर्स की तरह बिहेव करेंगे तो यहां से भी लाइट का इमिशन होगा, नया सोर्स है ये भी, और बी भी एक नया सोर्स है, क्योंकि दोनों पॉइंट जो है वो कहां पे हैं, दोनों वेव फ्रंट के पॉइंट है, दोनों वेव फ्रंट के पॉइंट है। तो इससे भी लाइट निकलेगी, इससे भी लाइट निकलेगी। देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर है, और ये वाला जो पॉइंट है वो रिफ्लेक्शन जो ये सरफेस है इससे ऊपर है। अब हमने कंसीडर किया कि यहां से चलने वाली जो लाइट है ये नया सोर्स बन गया है, ए भी एक वेव फ्रंट, यहां से चलने वाली जो लाइट है वो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जब पहुंचती है तो कितना टाइम लेती है, टी टाइम लेती है। ए से चलने वाली लाइट यहां तक पहुंचने में कितना टाइम ले रही है, टी टाइम ले रही है। तो
इसकी यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी हो गई है, ct हो गई है। सिमिलरली देखिए यहां से चलने वाली भी हम कितने टाइम तक चलाएंगे, t टाइम तक, क्योंकि ये कितने टाइम तक चलाई है हमने, t टाइम तक चलाई है, t टाइम तक चलाई तो ये यहां पे आ गई। अब ये इसके अंदर तो जा नहीं सकती है क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। देखिए यहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहां है, तो ये लाइट सीधी की सीधी यूं प्रोपेगेट कर गई और यहां पे आ गई है। यहां पे आने में उसने कितना टाइम लिया, t टाइम लिया, तो इस डिस्टेंस AC को मैं बता सकता हूं ct, यानी कि ct डिस्टेंस कवर करके A से चल करके लाइट कहां पे आ गई है, C पे आ गई है। अब देखिए B से भी हमें कितनी टाइम तक ट्रेवल करवानी है, t टाइम तक ट्रेवल करानी है। और क्योंकि देखिए ये वाला मीडियम इधर और ये मीडियम दोनों सेम है, इसलिए ये डिस्टेंस ct कवर करती है, तो B से चलने वाली लाइट भी t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ct ही करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि दोनों जो लाइटें हैं वो एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रही हैं, और अगर मीडियम सेम है तो डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन सेम टाइम विल बी इक्वल। तो यहां पे ये t टाइम में ct डिस्टेंस कवर करती है, इसी मीडियम में ये जाएगी, लेकिन ये यहां से चलने वाली लाइट अंदर नहीं जा सकती, यहां से चलने वाली की डायरेक्शन ये वाली है, लेकिन यहां से चलने वाली की डायरेक्शन अब यूं नहीं रहेगी क्योंकि इसके सामने रिफ्लेक्टिंग सरफेस आ गया है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होने की वजह से इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और यहां पर जो लाइट का सोर्स है उससे लाइट इसके अंदर नहीं जा करके वो लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जबकि यहां पे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, यहां से चलने वाली थी सीधी ट्रेवल कर गई है, लेकिन B जो है वो भी एक सोर्स है क्योंकि A और B बोथ आर एट द वेव फ्रंट। तो यहां से चलने वाली जो लाइट है वो इसके अंदर ट्रेवल कर नहीं रही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आ गया है, इसलिए यहां से चलने वाली जो लाइट है वो इस साइड में ट्रेवल कर गई है। कितनी डिस्टेंस हमें ट्रेवल करवानी है, ct करवानी है, क्योंकि t टाइम तक हमें ट्रेवलिंग करवाना है। यहां से यहां तक जाने वाली को भी हमने t टाइम तक ट्रेवल करवाया, तो यहां से चलने वाली को भी कितने टाइम तक ट्रेवल कराएंगे, t टाइम तक ट्रेवल कराएंगे। तो ये देखिए यहां से इधर मैं t टाइम तक ट्रेवल कराऊंगा तो ये इस डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि इसके सामने रिफ्लेक्टिंग सरफेस आ गया था, इसलिए इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा और ये ऐसे चली जाएगी। देखिए ये ऐसे लाइट आ रही थी इसके ऊपर, ये हमने वेव फ्रंट बनाया था, तो ये यहां पर ये 90 डिग्री है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि वेव फ्रंट से जो प्रोपगेशन होता है वो कितने डिग्री पर होता है, 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये AB वेव फ्रंट है और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये 90 डिग्री बन गया है। अब देखिए ये यहां पे नॉर्मल बनाया मैंने, ये इंसिडेंस लाइट है, तो ये वाला एंगल कितना बन गया है, एंगल ऑफ I। नॉर्मल से बनाते हैं हम, ये हमने B पर एक नॉर्मल बनाया है और ये इंसिडेंस की डायरेक्शन है, तो ये वाला एंगल बन गया है I। अब जैसा कि हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि ये तो है आपका वेव फ्रंट और ये है इंसिडेंस, तो ये दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। जैसे यहां पे मैंने बताया है, मैंने आपको बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। तो ये वेव फ्रंट है और ये इसकी प्रोपगेशन डायरेक्शन है, तो ये एंगल जो होगा वो यहाँ इस रे और इस रे के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ये इंसिडेंस एंगल को हम पहले ही बता चुके हैं, तो ये रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 90 माइनस I। रिपीट कर रहा हूं, ये यहां से ये इंसिडेंस है, ये नॉर्मल है, हमने कंसीडर किया कितना एंगल पे आ रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज हियर I, और एंगल बिटवीन वेव फ्रंट and direction of propagation are always perpendicular, then this angle becomes 90 minus I। अब देखिए ये वाला 90 माइनस I है, तो फिर देखिए यहां से लेके ये देखो, ये सरफेस है और ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल और इस सरफेस के बीच में कितना एंगल होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि इस सरफेस पर ये नॉर्मल है, तो ये 90 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री हुआ, जिसमें से ये वाला कितना हुआ, 90 माइनस I। तो रिमेनिंग यहां से लेके ये कितना बच गया है, यहां पे ये बन गया है I। तो ये I मैंने यहां पे मेंशन कर दिया है, ये मैंने I को मेंशन कर दिया है। सिमिलरली यहां पे लाइट इंसिडेंस होती है, तो देखो ये यहां वाला जो लाइट आ रही है ये तो यहीं पे रिफ्लेक्ट हो गई है,
और इस साइड से जो आ रही है वो इस पॉइंट पे आकर के रिफ्लेक्ट होगी। इस पॉइंट पे आई तो मैंने यहां पे क्या बनाया है, नॉर्मल बना दिया। ये लो, अब ये नॉर्मल बनाया है, इधर से ये लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है तो एंगल ऑफ आर आ गया है। देखिए ये हो गया है एंगल ऑफ आर। अब देखिए ये यहां पे मैंने यहां पे एक वेव फ्रंट बना दिया है। दूसरा कैसे बनाया है, देखिए एक यहां से चलने वाली ट्रेवलिंग जो लाइट है वो यहां पे पहुंचती है, डिस्टरबेंस यहां पे पहुंचता है, और यहां वाला डिस्टरबेंस है वो यहां पे पहुंच जाता है। कितने टाइम में, टी टाइम में। यहां से चलने वाली ने सीटी डिस्टेंस इस डायरेक्शन में ट्रेवल की है, और यहां से चलने वाले ने यही डिस्टेंस इस डायरेक्शन में ट्रेवल की है। तो दोनों के लिए सीटी डिस्टेंस का पॉइंट लें तो यहां पे तो इस ए से चलने वाली लाइट के लिए जो पॉइंट आएगा वो सी पर आएगा, और बी से चलने वाली लाइट के लिए जो पॉइंट आएगा वो कहां पे आएगा, डी पर आएगा। यानी कि पॉइंट सी और पॉइंट डी के जो पॉइंट है, दोनों पॉइंट हैं, बोथ आर एट सेम फेज, बोथ आर एट सेम फेज। अगर मैं इन सेम फेज वाले पॉइंटों को एडजॉइन कर दूंगा तो ये हमारा एक दूसरा वेव फ्रंट बन जाएगा, जिसको हम बोलेंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो ऐसे हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट यहां पे बन गया है। पहला इंसिडेंट वेव फ्रंट, और दूसरा जो है वो आपका आ गया है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, जिसको मैं यहां पे अरेंज कर देता हूं। देखिए ये मैं थोड़ा सा इसको ऐसे, हाँ तो देखिए ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट था, और ये वाला जो है वो हमारा है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। कैसे बनाया, यहां से चलने वाली लाइट इसने टी टाइम ट्रेवल किया तो यहां पहुंची, और यहां से चलने वाली लाइट ने टी टाइम तक ट्रेवलिंग की तो वो यहां पे पहुंची। यहां का डिस्टरबेंस यहां आ गया, यहां वाला डिस्टरबेंस यहां आ गया, दोनों सेम फेज के हैं, दोनों को एडजॉइन कर दिया। तो इस टाइप से हमारा दूसरा वेव फ्रंट बन गया, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो देखिए ये वेव फ्रंट है ऐसे, और ये यहां पर इस सीडी को मैं बोलूंगा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो ये सीडी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, और यहां पे एबी जो है वो हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है। ये एबी इंसिडेंट वेव फ्रंट ये यूं बना था, और रिफ्लेक्टेड जो बन गया वो यूं बन गया। मैंने आपको बताया था कि वेव फ्रंट की कोई भी शेप हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप के सोर्स से वो वेव फ्रंट बनाया गया है। तो ये वेव फ्रंट ऐसे है, ये रिफ्लेक्शन से बना है, इसलिए ये ऐसा बन गया है। अगर ये लेंस से बनता तो और कोई टाइप का बनता। अगर ये कॉन्वेक्स लेंस से बनता तो इसकी शेप अलग होती, कॉन्केव से बनाते तो उसका अलग होता, मिरर जैसे स्फेरिकल मिरर से बनाते तो इसकी शेप जो है वो अलग, और प्रिज्म से बनाते तो मैंने आपको बताया था ऐसी शेप का बनता है। यानी कि कहने का मीनिंग, हमें तो केवल कंसेप्ट को पकड़ना है कि डिस्टरबेंस जो है वो ट्रेवल करेंगे, और इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। सेम फेज वाले पॉइंटों को हमें एडजॉइन करना है, और जो एडजॉइनिंग लाइन होगी उसको हम बोलेंगे वेव फ्रंट। तो ये हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बन गया है। देखिए ये वेव फ्रंट है सीडी। अब देखिए सीडी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, ये हमने पहले ही कंसीडर कर दिया कि ये लाइट यहां पर आ रही है, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट है आर। तो नॉर्मल से मैंने इसका एंगल बना दिया है कितना, आर। एंगल जो है वो हमेशा नॉर्मल से बनते हैं। ये देखिए मैंने इंसिडेंस वाले में नॉर्मल से एंगल ऑफ आई बनाया है, और रिफ्लेक्टेड रेज में मैंने, ये रिफ्लेक्टेड रेज है तो इसमें मैंने नॉर्मल से एंगल ऑफ कितना बना दिया है, आर। लेकिन अब हमें इस बात का पता है कि यहाँ पे ये सीडी वेव फ्रंट है, और ये लाइट का प्रोपगेशन हो रहा है रिफ्लेक्शन के बाद में इधर। इसका मतलब ये वेव फ्रंट और ये रिफ्लेक्शन यानी प्रोपगेशन, तो इस लाइट और इस लाइट, इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, 90 डिग्री होगा। मैं बार बार बता रहा हूं, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। तो सीडी वेव फ्रंट है, और ये इसका प्रोपगेशन यहां पर पॉइंट पे आने के बाद में इस डायरेक्शन में होगा, इसलिए सीडी एंड ये जो सी आर है बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये 90 डिग्री होगा। इसको मैं पहले आर बता चुका हूं, तो ये रिमेनिंग कितना हो गया, 90 माइनस आर। अब देखिए ये जो नॉर्मल है सीएन, ये इस पर नॉर्मल है, इस प्लेन पर,
इस नॉर्मल जो है वो इस प्लेन पर है, ये वाला, जिसमें से यानी कि यहां से लेके ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है, जिसमें से इसको मैं 90 माइनस आर बता चुका हूं। तो ये वाला एंगल कितना बच गया है, आर, ये आर। यानी कि जो प्लेन है उससे इस साइड में जो एंगल बन रहा है, ये CD क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, तो ये बन गया आर। और ये यहां पे AB जो है, AB वो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, वो इस प्लेन से कितना एंगल बना रहा है, I। और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ये इस मिरर से इस साइड से जो एंगल बना रहा है वो एंगल ऑफ R है। इनको आप थोड़ा अच्छे से देख सकते हैं। रिपीट कर रहा हूं, ये AB जो है वो इस प्लेन से कितना एंगल बना रहा है, AB को हम बोल रहे हैं इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये एंगल ऑफ I बना रहा है। और CD जो है वो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट यहाँ पे बन के आया है, और जो इस नॉर्मल से इस साइड से कितना एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ R, और ये एंगल ऑफ I। तो ये हमने इसके डायग्राम को यहाँ पे बोर्ड पे पूरा बताया है। अब हम इसमें देखते हैं, देखिए हमें प्रूफ करना है एंगल ऑफ I इज इक्वल टू एंगल ऑफ R। तो देखिए इसमें मैं दो ट्राइंगल लेता हूं। एक ट्राइंगल हो गया है ABC, देखिए मैंने लिखा है BAC, ये मैंने एक ट्राइंगल लिया है। दूसरा ट्राइंगल ले रहे हैं BDC, दो ट्राइंगल हमने लिए हैं, BAC और दूसरा BDC। इन दोनों ट्राइंगल की बात करें तो देखिए ये एंगल ऑफ A जो है वो 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि AB क्या है, वेव फ्रंट है, और ये लाइट का क्या हो रहा है, प्रोपगेशन हो रहा है। कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। सिमिलरली यहां पे देखिए CD जो है वो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, CD ये वाला, और यहां से जो सोर्स था उसका प्रोपगेशन हो रहा है इधर, तो ये इधर हो रहा है। इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ A एंड एंगल ऑफ D बोथ आर 90 डिग्री। देखिए आगे इसमें ये कह रहे हैं कि BC जो है वो दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन है। देखो एक एंगल दोनों का 90 डिग्री है, BC दोनों के लिए कॉमन है। सिमिलरली दूसरी साइड देखिए, एक साइड तो कॉमन ये वाली हो गई, दोनों ट्राइंगलों में AC इज इक्वल टू इसमें कितना है, CT, और इस ट्राइंगल में BD इज इक्वल टू कितना है, CD। यानी कि दोनों जो ट्राइंगल हैं उनकी दो साइड्स जो हैं वो इक्वल लेंथ की हैं। दो साइड कौन कौन सी हैं, एक साइड तो कॉमन हो गई है, और दूसरी साइड में इसमें भी CT आ रहा है AC, और इसमें BD है वो CT आ रहा है। कहने का मीनिंग दो साइड्स इनकी इक्वल आ रही है, एक कॉमन आ रही है और एक इक्वल आ रही है, तो दो साइड्स को हम इक्वल बोल सकते हैं। एक एंगल इक्वल आ रहा है तो फिर उसका जो एंगल होगा, यानी कि ये हम ये कह सकते हैं कि दोनों जो ट्राइंगल है BAC और BDC ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, दोनों एक जैसे होंगे, और इसलिए हम इनका ये कह सकते हैं कि जो दूसरा एंगल है वो भी बराबर रहेगा। यानी कि इसका जो ये वाला एंगल है ये I, और इसका ये वाला जो एंगल है R, ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। जो आपका ट्राइंगल जो है उसका जो रूल है उसके अकॉर्डिंग एंगल ऑफ I इज इक्वल टू एंगल ऑफ R, ऐसे हमने इसको प्रूफ कर दिया है। जो रिफ्लेक्शन का रूल है, एंगल ऑफ I इज इक्वल टू एंगल ऑफ R, ये दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि BAC और BDC दोनों कॉन्ग्रुएंट आपके ट्राइंगल है। एंगल ऑफ I इज इक्वल टू एंगल ऑफ R। और दूसरा रूल भी हम प्रूव कर सकते हैं जिसमें हम कहते हैं इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, इंसिडेंस ये वाला है, रिफ्लेक्टेड ये वाला है, और ये नॉर्मल है। ये तीनों इस बोर्ड के प्लेन के अंदर ही आ रहे हैं, कोई भी इसके परपेंडिकुलर नहीं आ रहा है। तो इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन, ये रिफ्लेक्शन का दूसरा रूल है। तो रिफ्लेक्शन के दोनों रूल को प्रूफ कर दिया, एंगल ऑफ I इज इक्वल टू एंगल ऑफ R, ये तो कॉन्ग्रुएंट इसके ट्राइंगल से कर दिया है। और दूसरा यहाँ पे दिख रहा है कि इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन। इस टाइप से रिफ्लेक्टेड के जो रूल्स को, जो रूल है उसको वेव हाइगेन्स ने अपने प्रिंसिपल के बेस पे इसको प्रूफ कर दिया है। कल हम आगे रिफ्रैक्शन के रूल को भी इसी टाइप से प्रूफ करेंगे।